अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर नहीं ले जाते। तो आज मैं देख रहा हूँ कि 750 का पैनल है और मैं 750 से पहले आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी हमारे जो डायनेमिक लीडर्स हैं वो पैनल से बाहर हैं, पैनल में नहीं है। और वो धीरे 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 पैनल पे आ रहे हैं। 8:03 हो चुकी है। इट्स नॉट साइन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का साइन ये है, 7:50 पे पैनल खुला, 7:50 पे आप अंदर आ जाओ। 2 मिनट पहले से ही आप ज्वाइन करो और वेटिंग में आपका नंबर होना चाहिए। 7:50 पे पैनल खुलना चाहिए, 7:50 पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए और 7:50 पे आपकी पूरी टीम की एंट्री हो जानी चाहिए। इट्स फर्स्ट साइन ऑफ लीडरशिप। तो अगर ये साइन आपके अंदर है लीडरशिप का कि आप पैनल खुलने से पहले वेटिंग में रहते हैं कि सबसे पहले मेरा नंबर आने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाद में आ रहे हैं और 8 बजे के बाद आ रहे हैं तो आप सीरियस नहीं है। तो चलिए, कल पैनल में 85 लोग थे, अभी 62 है। अभी जो लोग बाद में आ रहे हैं, आप ये समझो कि ये कोई क्वालिटी नहीं है लीडरशिप की। लीडरशिप की क्वालिटी है कि आपको टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। ठीक है। तो दोबारा से हम स्लाइड के ऊपर काम करते हैं कल की तरह, क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ी है। अभी स्लाइड में बहुत टाइम लगने वाला है। तो कल हमने ये देखा था कि क्या फोटो खींचा था गार्ड वाले ने, पूरा मुआ था वो है ब्लैक। कल हमने देखा था कि जो बिजनेस है ये माल बेचने का बिजनेस नहीं है, ना ये चेन बनाने का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। तो कल हमने आखिरी जो स्लाइड की थी कि नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए क्या चाहिए। नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क को आगे ले जाने का मतलब है कि आपके नेटवर्क में लोगों का चेक हर महीने बड़ा होना चाहिए। सेकंड, कि आपके नेटवर्क में डेली लोग बढ़ते जा रहे हो और लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर चाहिए, एक उच्च, जो कहते हैं ना, इच्छा शक्ति। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कामयाबी की, आपके नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए। तो ये भूख आपको पैदा करनी पड़ेगी। देन उसके बाद क्या आप एक बर्निंग डिजायर लीडर हैं जो कई हजारों लोगों को अपने साथ अपने जैसा बना सकते हैं? देखिए, एक ऑनर, जो एक कंपनी का ऑनर होता है और एक लीडर होता है, उसके अंदर अंतर क्या है? एक कंपनी का मालिक कभी भी अपने जैसे अपने नौकर को नहीं बना सकता है, वहां पे नौकर और मालिक का गैप रहता है। लेकिन एक लीडर अपने जैसे हजारों लाखों लीडर पैदा कर सकता है अपनी टीम में। तो इट्स जो बहुत बड़ा एक गैप है कि हम लीडर हैं, हमारी जो क्वालिटी है अपने जैसे हजारों लोगों को बनाने की है, अपने रैंक पे पहुंचाने की है। लेकिन एक मालिक कभी भी अपने नौकरों को या कर्मचारियों को अपने जैसा नहीं बना सकता। क्या लोग आपसे मिलने के बाद आपसे मोटिवेट होकर बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं? वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अब कुछ क्वालिटीज हम बात करेंगे कि लीडर्स की क्वालिटीज क्या है। क्वालिटीज ऑफ लीडर्स। लीडर्स सबसे पहले दोस्तों ड्रीमर होते हैं, उनके सपने होते हैं। सेकंड चीज क्या होता है कि लर्नर एंड लिसनर होते हैं। तो जितने भी लीडर्स होते हैं उनकी जो सोच होती है अगले 6 महीने के बाद की, अगले 1 साल के बाद की, अगले 3 साल के बाद की सोच होती है। तो लीडर्स वो चीज देखते हैं जो एक्चुअल में आज नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद वो चीज हो सकती है या 1 साल के बाद जो वो चीज हो सकती है। लीडर उस चीज को जो 6 महीने के बाद होगी, उस चीज को वो आज ही देखते हैं और उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो लीडर्स के जो ड्रीम होते हैं वो बिग ड्रीम होते हैं, बड़े सपने होते हैं। वो एक आम लोगों से हटके होते हैं। वो 10-20 हजार महीना कमाने की नहीं सोचते हैं, वो 7 फिगर कमाने की सोचते हैं मंथली, या 6 फिगर कमाने की सोचते हैं। लर्नर एंड लिसनर। हमेशा देखिए, भगवान ने हमें मुंह कितने दिया है? एक। और कान कितने दिए? 2। हमेशा आपको बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि कान भगवान ने 2 दिए हैं। और दूसरा, लर्निंग के लिए हमेशा आपको तैयार होना चाहिए। कभी भी आपको एमबीए नहीं बनना। एमबीए मैंने कल बताया था, मुझे बहुत आता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, जब हम उनको समझाते हैं तो एमबीए होते हैं, मुझे बहुत आता है सर, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा लर्नर और लिसनर बने रहना पड़ेगा अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। बिलीव टू चेंज। आपको विश्वास होना चाहिए बदलाव के ऊपर कि आपकी लाइफ बदल सकती है।
आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, कंपनी के ऊपर, आपको अपने अपलाइन के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा बिलीव होना चाहिए कि ये काम करता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है यहाँ पे। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट का मतलब है दोस्तों कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लगातार करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कुछ समय तो काम करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने घर में बैठे जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो काम में लग जाते हैं। तो जब भी आपको एक टारगेट लेते हैं, जब तक वो टारगेट पूरा ना हो जाए, जब तक आपको बैठना नहीं है, जब तक आपको थकना नहीं है, उस काम को कंटिन्यू करना है। तो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट का मतलब है बार बार लगातार आपको काम करना है, कभी भी आपको बैठना नहीं है जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जब एक बार आपने ठान ली कि मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है या 7 फिगर 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि किसी के पास आप गए, उसने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसकी बात सुन ली और आप डिमोटिवेट हो गए, घर पे बैठ गए। जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि करना है तो करना है, तो लाइफ में चाहे कुछ हो जाए आपको करके दिखाना ही है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। देखिए दोस्तों, आप लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, आप डिनर करते हैं, ये आपके गर्दन के नीचे का खाना है। आप कपड़े पहनते हैं, आप जूते पहनते हैं, आप शौक श्रृंगार करते हैं, ये आपके गर्दन के नीचे का खाना है। अगर आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ चलेगी नहीं। इसी तरह हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसका जो खाना है वो लंच ब्रेकफास्ट डिनर नहीं होता, उसका खाना होता है दोस्तों ट्रेनिंग और मीटिंग और मोटिवेशन। तो हमेशा आपको एक इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी बना के चलनी पड़ेगी कि आपको सीखने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे लोग ही इस बिजनेस में पैसा कमाते हैं। जो लोग सीखते नहीं हैं, जो लोग अपनी आरी में धार नहीं लगाते, वो इस बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी आपको हमेशा लेके चलनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि कमाते तो 50 पैसे हैं और खर्च करते हैं 1 रुपए। तो आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में करना पड़ेगा कि आपका खर्चा भी आपके इनकम के हिसाब से होना चाहिए। और एक समय जब आप ज्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं तो आपको 15-20% पैसा आपको अपनी टीम में लगाना चाहिए, बिजनेस में लगाना चाहिए, जिससे आपकी टीम और बड़ी हो जाए। नेवर क्विटिंग एटीट्यूड, अगर आपने गलती से सपने में भी बोल दिया कि मुझे काम नहीं करना, मैं काम बंद कर रहा हूं, तो आप काम बंद करो या ना करो, कुदरत आपको काम बंद करवा देगी। सारी चीजें आपके पास ऐसे ही सामने आएगी कि आपका काम बंद हो जाएगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में सफल होना है, तो गलती से ये मत सोच लेना कि मुझे काम नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दोस्तों। जब आपने एक बार ये मन में ठान लिया कि मुझे काम छोड़ना है, तो सारी परिस्थिति, सारी सिचुएशन आपको वैसे ही मिलती जाएगी, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी और आप काम बंद कर देंगे। और जितने भी लोग त्याग से आज तक काम छोड़ के गए हैं, चाहे उनका कोई भी रैंक है, मैं बता रहा हूँ वो खुश नहीं है लाइफ में। वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं और दोबारा से त्याग में आने की बात कर रहे हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, देखिए मैं अब पैनल में हूं तो मैं पहले ही आता हूं, डेली आता हूं। तो आपको भी अपनी टीम को लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा। आपको बोलने से अच्छा कोई भी काम करके दिखाना पड़ेगा। तो जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, क्योंकि जो बिजनेस है, ये बिजनेस है दोस्तों, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, अभी क्या होता है कि हम एक को जोड़ रहे हैं और पीछे वाले को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करता है कि जिन लोगों को आपने जोड़ा है उनको छोड़ना नहीं है, उनको अपने जैसा बनाना है, उनको सिस्टम में लेके आना है। जब वो सिस्टम में आ जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ऑलवेज मोटिवेटेड, जब भी आप मिले ना, मतलब मोटिवेट रहें, खुश रहें, एनर्जेटिक रहें। जिससे भी मिले ना, हाथ जोरदार तरीके से मिलाना, और सामने वाला बंदा मिल जाए आपसे हाथ मिला के, और वो हिल जाए एक बार किससे हाथ मिला लिया। ऑलवेज बी मोटिवेटेड, कभी भी डिमोशन आपके आसपास भी नहीं आना चाहिए। हमेशा मोटिवेटेड रहना है, लोगों को मोटिवेटेड रखना है। क्विक एक्शन एंड डिसीजन मेकर, आपने कोई भी डिसीजन लेना है ना, उसको तुरंत लेना है, ज्यादा सोचने विचारने का टाइम नहीं लगाना है।
और डिसीजन मेकर बनना है, तुरंत डिसीजन लेके काम करना है। ऑलवेज हेल्प टू अचीव गोल टू अदर। अब देखिए, कर भला तो हो भला, यहाँ पे क्या है, अपनी टीम को हेल्प करते हैं कि उनके गोल पूरे हो जाए, तो हमारे गोल अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। एंजॉय द ऑल इवेंट्स, नो हाउ टू क्लैप एंड लाफ। अब आपको क्या है कि जब भी आप ट्रेनिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, तो आपको एंजॉय करना है। हर इवेंट्स, हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग को एंजॉय करना है। और एक असली लीडर को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसको हंसना है और कहाँ पे उसको ताली बजानी है। आज मैं नोटिस कर रहा था कि डी मॉल के अंदर हम कुछ लोग 20 एक लोग बैठे थे। तो हमने वैसे ही कुछ मोटिवेशन के ऊपर वहां पे बात शुरू कर दी। तो मैं देख रहा था उसमें 6 स्टार, 7 स्टार और 8 स्टार लोग बैठे थे। तो जब मीटिंग के दौरान जब कोई भी जो सीनियर है आपको वहां पे कुछ भी समझा रहा है या आपकी टीम को कुछ भी समझा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हंसना और कहाँ पे ताली बजाना है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, वो ऐसे हाथ बांध के बैठे रहते हैं ठंड में, कि हाथ खोल के ताली ना बजानी पड़े, ठंड में ऐसे बैठे रहते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आप माहौल को एनर्जी में नहीं बदलेंगे, तो आपकी टीम भी ऐसे ही बैठी रहेगी और वो काम नहीं कर पाएगी आगे। तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई अच्छी बात बताई जा रही है, तुरंत ताली बजा दो। सारे लोग ताली बजाने लगते हैं, माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। अब पता चले कि सारे नए लोगों को तो ये पता ही नहीं ताली बजाना है, तो हमारे 6, 7, 8 स्टार भी ऐसे हाथ बांध के बैठे रहते हैं, सर ताली तो कोई बजा ही नहीं रहा। ताली बजाने से माहौल अच्छा होता है, सामने जो स्पीकर है उसका मनोबल बढ़ता है, उसको ये पता चलता है कि आपका और उसका कनेक्शन आपस में हो रहा है। तो ऑलवेज दोस्तों, आप हमेशा याद रखना कि जैसा आप लोगों को देंगे वैसा ही आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। जब आप किसी के लिए ताली नहीं बजाएंगे तो आपके लिए भी कोई ताली बजाने वाला नहीं है। नेवर फिल्टर द सिस्टम एंड सजेशन। जब एक बार कोई सिस्टम बन जाता है, जैसे हमारा सिस्टम बन गया है कि हमें महीने में एक ओपीपी करना है, एनडीओ करना है, जूम मीटिंग करनी है, तो इस सिस्टम को बनने के बाद आपको कोई भी सजेशन नहीं देना है और सिस्टम में बदलाव की बात बार बार नहीं करनी है। क्योंकि हर आदमी के हिसाब से अगर सिस्टम में बदलाव करते जाएंगे तो बहुत सारे चेंज हो जाएंगे, सिस्टम कभी भी नहीं चल पाता है। तो जो सिस्टम बनता है, एक बार सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को ही हमें आगे ले जाना होता है, बार बार उसमें चेंज या बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। गो गेटर, अचीव ऑल गोल एंड टारगेट्स। गो गेटर का मतलब होता है दोस्तों कि आपको गो गेटर बनना है, कि आपको बीसीएम फ्री आई है तो लेना है, एक्यूलाइफ फ्री आई है तो लेना है, गोवा का टूर आया तो करना है, दुबई का टूर आया तो करना है, आपको कार अवार्ड आया तो लेना ही लेना है। तो गो गेटर कौन है? जो हर टारगेट को पूरा कर लेते हैं। तो आपको खुद भी गो गेटर बनना और अपनी टीम को भी गो गेटर बनाना है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, जो लीडरशिप की क्वालिटीज है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब अगर जैसे होता है क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग पुराने हैं और किसी ना किसी वजह से आपका जो नेटवर्क है वो अब चल नहीं पा रहा, आपका नेटवर्क है जो स्टॉप हो गया है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? तो आपको, अगर आपका नेटवर्क स्टक हो गया है तो आप क्या करें जिससे आपका नेटवर्क बढ़े हो? आपकी सेल बढ़ने की जगह आपकी सेल कम हो रही है, तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी सेल बढ़ गई है? तो अब ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ दोस्तों, ये वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको लिखने की जरूरत है। तो मैं 1 मिनट लूंगा। तो हर कोई ये चाहता है ना कि आपका बिजनेस बढ़ जाए, आपके लोग बढ़ जाएं, आपका चेक बढ़ जाए। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ये ट्रेनिंग ना 10,000 रुपये दोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी, ये 2 दिन की ट्रेनिंग। लेकिन आज आपको ट्रेनिंग मिली है। इफ लीडर नॉट एक्टिव देन योर नेटवर्क कैन बी स्टक। अगर आप खुद एक्टिव नहीं है, लीडर एक्टिव नहीं है, लीडर वो सारे काम नहीं कर रहा, सेमिनार नहीं कर रहा, ट्रेनिंग नहीं कर रहा, भीड़ नहीं लगा रहा, जूम में लोगों को नहीं लेके आ रहा, तो आपका नेटवर्क स्टक हो गया, यानी वो फंस गया, ऊपर बढ़ने की जगह लोग नीचे जा रहे हैं। तो आपको ऐसे में क्या करने की जरूरत है? स्टार्ट न्यू। फिर आपको क्या करने की जरूरत है? स्टार्ट न्यू। आपको ये समझना है कि आज पहला दिन है। आप बेशक से 7 हो, आप 8 स्टार है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझना है कि आज मेरा पहला दिन है त्यांश में,
वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर टीम। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ टीम की मीटिंग करते हैं। दोस्तों, टीम की मीटिंग करने से बिजनेस नहीं होता। आपको एक रेशो बनाना पड़ेगा कि आपको खुद को भी खुद की मीटिंग करनी पड़ेगी और साथ में टीम की भी मीटिंग करनी पड़ेगी। तो आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि भाई 40% आपको अपने लिए काम करना है, अपने लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपने लिए लोगों को मीटिंग देनी है जिससे आपके पास डायरेक्ट लोग आए, और 60% आपको टीम पे ध्यान देना है। तो बहुत सारे लोगों की कमी क्या है कि वो खुद काम नहीं करते हैं, खुद मीटिंग नहीं करते अपनी, वो टीम की मीटिंग करते हैं। और टीम भी ऐसी है जैसे आप, तो ना आपकी मीटिंग होती ना टीम की मीटिंग होती, और फिर पैसा आता ही नहीं है। तो वर्क फॉर सेल्फ, सबसे पहले जिंदा रहने के लिए खुद को काम करना जरूरी है और फिर टीम की हेल्प करनी जरूरी है। तो स्टार्ट न्यू कंटिन्यूसली, अब आपने स्टार्ट करना है तो उसको ना लगातार करना है। ये नहीं 2 दिन जोश आ गया और जाके मीटिंग कर दी और फिर घर में जाके सो गए, ऐसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि अभी जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वेटिंग में हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी 88 लोग हो गए, ये लेट आने का सिलसिला, ये भी नहीं करना आपको। तो स्टार्ट न्यू कंटिन्यूसली, यानी लगातार आपको वो काम करने हैं जो जिससे आपका बिजनेस बढ़े। रिमेंबर द डे व्हेन यू ज्वाइन दिस बिजनेस। आप उस दिन को याद करो जिस दिन आप ट्रांस में पहली बार आए थे। क्या सपने थे आपके, क्या जज्बा था, क्या जोश था, कितने लोगों से आप मिलते थे, कितनी मीटिंग डेली कर देते थे, वो दिन आप याद करो। और लगातार अगर आप इसको सिलसिले में ले आएंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे, तो देख रहे जैसे पौधा बड़ा होता जा रहा है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया बाद में, इसी तरह आपका बिजनेस आज बेशक से कम है, कल बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि आप यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो इसको कंटिन्यूसली करने की जरूरत है, बीच में गैप नहीं करना। इट्स मूव यू टूवर्ड्स एक्सलेंस। अगर आप लगातार करने लगते हैं, आज ये सोच के कि ये मेरा पहला दिन है और पहले दिन की तरह आप लग जाते हैं मीटिंग 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 करने के लिए, तो ये आपको कहाँ ले जाएगा? एक्सलेंस की तरफ ले जाएगा, बहुत अच्छे की तरफ ले जाएगा। तो इसमें 4R फॉर्मूला है, लेकिन 4R फॉर्मूला हम बात नहीं करेंगे आज, फिर कभी करेंगे। अब आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए, आपका जो टीम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इस वहां से स्क्रीनशॉट ले लो, आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले, जब तक आपका लेवल 6 स्टार है तो आपकी 2 फ्रंट लाइन होनी चाहिए, यानी 2 अलग अलग लाइनों में बिजनेस होना चाहिए। अगर आप 7 स्टार पे आ जाते हैं तो आपकी तीसरी फ्रंट लाइन खुलनी चाहिए। 8 स्टार पे आपकी चौथी फ्रंट लाइन खुलनी चाहिए, और ब्रॉन्ज लाइन पे आपकी पांचवी फ्रंट लाइन, सिल्वर लाइन पे आपकी छठी फ्रंट लाइन, गोल्ड लाइन पे आपकी आठवीं फ्रंट लाइन खुलनी चाहिए, और स्टार गोल्ड लाइन पे दोस्तों, और उससे ऊपर आपकी 10 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। तब आप बहुत ज्यादा पैसा इस बिजनेस में कमाने वाले हैं। अब हमने बात की स्ट्रक्चर की कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपकी सेल रैंक वाइज किस तरह से होनी चाहिए हर महीने। अगर आपका रैंक 4 स्टार है, 3 स्टार है, तो आपकी 30,000 रुपए की सेल कम से कम होनी चाहिए महीने में। अगर आपका 5 स्टार रैंक है तो आपकी 60,000 की सेल होनी चाहिए। 6 स्टार है तो आपकी 1,20,000 की। अगर आप 6 है तो 2 लाइनों में 5 है, 60,000 की सेल करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। आप 5 है तो 4 स्टार होंगे, 30,000 करेंगे तो आपके 60,000 हो जाएंगे। 7 स्टार पे 2,40,000 से 5,25,000 रुपए की सेल आपकी होनी चाहिए महीने की। और अगर आप 8 स्टार हैं तो आपके 6 लाख से 10,50,000 रुपए कम से कम महीने की सेल होनी चाहिए, जब जाके आप एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं हर महीने। और अगर मैं इसके बाद बात करूं ब्रॉन्ज लाइन पे, तो 22,50,000 रुपए आपकी मंथली सेल होनी चाहिए। सिल्वर लाइन पे 30 लाख रुपए सेल होनी चाहिए, और गोल्ड लाइन पे 41,25,000 रुपए आपकी मंथली सेल होनी चाहिए पूरे ग्रुप की। स्टार गोल्ड लाइन पे 1,01,25,000 होनी चाहिए, और डायरेक्टर पे 4 करोड़ 1,25,000 होने चाहिए, और ऑनरी डायरेक्टर पे 20,25,00,000 रुपए की सेल आपकी एक महीने की होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे 20,25,00,000 रुपए की सेल कैसे आएगी? ये दोस्तों 3 स्टार लेवल पे, अगर आपने 3 स्टार और 4 स्टार लेवल पे आपने मंथली सेल हर किसी की 30,000 सेट करवा दी, तो ऊपर 20,25,00,000 रुपए बन जाते हैं। क्योंकि एक 5 स्टार के नीचे 2 4 स्टार है जो 30,30,000 की सेल कर रहे हैं, तो सबका टारगेट अपने आप ऊपर वालों का पूरा हो जाता है। तो ये मंथली आपका सेल का स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपकी मंथली सेल होनी चाहिए टीम की। जिसकी नहीं है उसको समझाना पड़ेगा आपको।
व्हेन यू नीड स्टार्ट न्यू, जब आप नया स्टार्ट करेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डेली एंड ऑल टाइम्स। डेली एंड जब नया स्टार्ट कर रहे हैं आप तो डेली एंड ऑल टाइम इसको करना है, कभी भी आपको गैप नहीं करना। और एक एग्जाम्पल सेट करना है औरों के लिए, वो लोग आपका एग्जाम्पल दे। प्रिपेयर फॉर स्टार्ट न्यू। अब हमें क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा नए स्टार्ट के लिए, कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर स्टार्ट। जब भी आप घर से निकले तो तैयारी करके निकले। चेक योर सेल्फ बिफोर स्टार्ट द डे। सबसे पहले आप अपने आप को शीशे में खड़े हो जाइए और आप ये चेक करें कि आई एम प्रेजेंटेबल और नॉट, कि आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। आपने टाई लगा रखी है, पिन लगा रखी है, आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, जूते आपके चमक रहे नहीं चमक रहे, आपके पास डेमो किट है या नहीं है, आपके पास बिजनेस किट है या नहीं है, ये आपको पहले देखना है घर से निकलने से पहले। गो थ्रू विद प्रेजेंटेशन किट एंड डेमो किट। आपको प्रेजेंटेशन किट आपके पास होनी चाहिए और डेमो किट होनी चाहिए, फिर आपको घर से निकलना है। ऐसे नहीं हाथ हिला के चल दिया जी और आपके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मीटिंग में ऐसे ही आते हैं कि उनके डेमो किट और उनके फाइल नहीं होती उनके पास। सेट योर प्रेजेंटेशन एज पर सिचुएशन। अब आपको कि आप किसके पास जा रहे हैं, वो प्रोफाइल उस आदमी का क्या है जिसको आप समझाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पहले ही प्रेजेंटेशन सेट कर लेनी है कि भाई उसको मैं क्या समझाऊंगा। डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं दुकान करता है, उस किस पर्सनैलिटी के पास आप जा रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से तैयारी करके जाना है। इफ यू डू नॉट प्रॉपर प्रिपेयर योर सेल्फ देन यू स्टॉप योर सेल्फ टू गो टूवर्ड द एक्शन। अगर आप प्रॉपर तैयारी करके नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को एक्सलेंस की तरफ ले जाने से रोक रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर करने से रोक रहे हैं। तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। डिलीवर्ड योर बेस्ट परफॉर्मेंस। और जाके वहां पे आपको मतलब फुल, सबसे पहली बात तो आपका मूड ना बड़ा फ्रेश होना चाहिए, आपका मूड ना थोड़ा जॉली टाइप का होना चाहिए। आप गुस्से में जाके मुंह लटका के बैठ के बिजनेस नहीं होगा, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, अपना बेस्ट डिलीवर करना है। एवरी प्रेजेंटर नीड टू आउटस्टैंडिंग एप्रिसिएशन एंड क्लैप विद स्टैंडिंग। हर प्रेजेंटर क्या होता है कि उसको एक वो ये सोचता है कि लोग खड़े हों उसके लिए ताली बजाएं। आपको ये हर आदमी सोचता है कि मेरे लोग खड़े होकर ताली बजाएं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपके लिए बजाएंगे भी। सेट योर सेल्फ स्ट्रांगली टू मोटिवेट योर टीम। अपने आप को इस तरह से सेट करो कि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने, आपसे लोग मोटिवेट हों। इट्स ए वे टू एनहांस योर लीडर इमेज। ये एक इस तरह से अगर आप एक्टिविटी कहते हैं, अच्छे कपड़े हैं, सारी तैयारी करके जाते हैं, तो ये आपकी लीडरशिप की इमेज को बढ़ाती है, आपकी लीडरशिप की इमेज को ये बढ़ाता है। इट्स ए वे टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बेस। और यही एक तरीका है कि आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। जब बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा और उसमें सेल होगी तो आप 10 फिगर का भी पैसा महीने में कमाने वाले। It's a way to work down to earth daily in field and you keep away to become arrogant। और यही एक तरीका है कि आप डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए, डेली फील्ड के अंदर जाइए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों के साथ डेमो दिखाइए, प्लान दिखाइए, लोगों के साथ काम करिए। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके अंदर ईगो कभी नहीं आएगी। इट्स ए वे टू ब्रिंग न्यू मोर एंड मोर पीपल इन नेटवर्क। और यही तरीका है दोस्तों फील्ड में काम करने का। और इस तरह से आप काम करेंगे तैयारी के साथ तो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा नए लोग आएंगे और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। व्हाट इज द पर्पस टू स्टार्ट न्यू? अब इसका पर्पस क्या है, हम क्यों करें स्टार्ट न्यू? आप आज आपका जो नेटवर्क भागना चाहिए वो नहीं भाग रहा, नेटवर्क आपका रुका हुआ है, तो हमारा पर्पस क्या है स्टार्ट न्यू करने का? वो पर्पस ये है दोस्तों, रैंक अपग्रेड। सबसे पहले क्या है, आपका रैंक अप हो जाएगा, आपकी टीम में लोगों का रैंक अपग्रेड हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पर्पस है रैंक को अपग्रेड करना। देन सेकंड चीज क्या है कि अभी आपकी टीम में 1,000 लोग हैं लेकिन काम कर रहे हैं 20 लोग। तो 20 लोगों के काम करने से जो सेल आ रही है वो बहुत कम आ रही है। अब आपकी टीम में अगर आप एक्टिव हो गए, आप लोगों को एक्टिव कर रहे हैं, आपकी टीम में 1,000 लोग हैं और 200 आदमी अगर एक्टिव हो गए तो आपकी सेल ना 10 गुना बढ़ जाएगी और आपका कमीशन भी बढ़ जाएगा। गेट ड्रीम इनकम। ये हम किस लिए कर रहे हैं? आपकी ड्रीम इनकम क्या है? 6 फिगर कमाना चाहते हैं महीने में, 7 फिगर कमाना चाहते हैं महीने में? ये हम अपने जो ड्रीम इनकम को लेने के लिए हम ये काम करना चाह रहे हैं स्टार्ट न्यू।
बिल्ड एबिलिटी, और इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी खुद की एबिलिटी बढ़ जाएगी, खुद के आपका जो है बात करने का तरीका सब कुछ यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ठोकरें लगती हैं, ज्यादा से ज्यादा चुनौती आती है, ज्यादा से ज्यादा सवाल जवाब होते हैं, और आप उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काम करने का बढ़ जाता है। टेल स्टोरी एज पर सिचुएशन लाइक नीड प्रोडक्ट और प्लान, आप अलग अलग तरह की स्टोरी आपके पास होना चाहिए कि आप प्लान के बारे में बता रहे हैं तो कोई प्लान को लेके कि पहले वो दुकानदार थे, उन्होंने फिर बिजनेस किया तो उनकी लाइफ ऐसे हो गई, वही जिस बीमारी को लेके अगर प्रोडक्ट को लेके है तो भाई उसको ये प्रॉब्लम थी, उनको ये प्रोडक्ट लेने से ये चेंज हो गया उनकी लाइफ में। तो आपको अलग अलग स्टोरीज आपको सेट करनी है। हाउ टू स्टार्ट न्यू, अब स्टार्ट कैसे करें? जीरो योर मेंटल एटीट्यूड, सबसे पहले तो अपना मेंटल एटीट्यूड को जीरो करना है, और आपको ये समझना है आई एम नथिंग, मतलब आप हो सब कुछ, लेकिन मैं वाली जो बात है वो दिल से निकाल देनी है, और आपको ये सोचना है मुझे तो अभी बहुत ऊपर जाना है, मुझे बहुत ज्यादा सीखना है, क्योंकि जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो हमेशा झुका होता है, और जिस पेड़ पे फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा होता है, वो किसी भी काम का नहीं होता है। तो जीरो योर मेंटल एटीट्यूड, आपकी किसी ने जरा सी भी मदद की है ना, उस मदद की इज्जत करिए, उसकी कमी मत निकालिए। अगर आप कमी निकालेंगे ना दोस्तों, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और यही काम आपकी टीम आपके साथ करेगी, वो भी कमी निकालेगी। वर्क इन रूट्स नॉट लीफ, आपको जड़ पे काम करना है, पत्तों के ऊपर नहीं काम करना। आपको एक्चुअल में समझना है कि मुझे कहाँ पे काम करने की जरूरत है, आपको डीप में जाना है, लोगों के साथ मिलना है, नीचे से नीचे जाना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो ऊपर वाले लोग अपने आप ही आगे बढ़ जाते हैं। डेली सेल्फ रिव्यू टू मूव टूवर्ड्स एक्सलेंस, अगर आप एक्सलेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो डेली आपको सेल्फ रिव्यू करना है। घर पे आप बैठिए रात को, और आप ये देखिए कि आज मैंने क्या किया है, पूरे दिन में मेरा शेड्यूल क्या है, मैंने आज अच्छा क्या किया है, मैंने आज बुरा क्या किया है, मैंने आज किसकी हेल्प की है। सेल्फ रिव्यू करिए कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि मुझे यहाँ से 6 फिगर या 7 फिगर इनकम आएगी। इम्प्रूव योर लर्निंग एटीट्यूड ऑलवेज लाइक ए स्टूडेंट, आप यहाँ पे अपने लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाइए। बहुत सारी चीजें आज भी मैं सीखता हूँ, आप भी सीखने के लिए तैयार होइए। अपना मेंटल एटीट्यूड जीरो रखना है। नर्चर यू एंड योर नेटवर्क ड्रीम ऑलवेज, अपनी टीम को वो जो ड्रीम है, ऑनर डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, वो हमेशा दिखाइए, उनको ड्रीम के ऊपर काम कराइए। ऑलवेज थिंक लाइक यू आर द बेस्ट एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर गुड वर्क, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, और जब आप अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, जैसे मैं देता हूं। मेरा एक ही शौक है कि मैं खाना अच्छा खाता हूँ, तो जब मैं अच्छा काम करता हूँ ना तो मैं अपने मन पसंद का खाना खाता हूँ, कहीं भी रेस्टोरेंट में चाहे घर पे, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता हूँ, मैं अच्छे कपड़े ले लेता हूँ, अच्छे कोट पैंट ले लेता हूँ। दोनों खाओ। तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड भी देना है। सेट योर गोल लाइक डिनर पार्टी टू अपलाइन एंड फैमिली, जब आप अच्छा काम करते हैं तो अपना गोल सेट करते हैं कि भाई मैंने ये काम किया तो मैं डिनर पार्टी दूंगा अपनी फैमिली को, कहीं 5 स्टार होटल में ले जाऊंगा, कहीं और ले जाऊंगा, और साथ में फैमिली भी लिखी है और साथ में अपलाइन भी लिखा है, ये याद रखना। आप लोग अगर आज 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर आपको इसको 10 गुना ज्यादा कमाना है तो अपलाइन का ध्यान रखिएगा, और मैं भी आपका अपलाइन हूं, मेरा भी ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। जब भी आप ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि जब आपका काम अच्छा होता है, आपका गोल पूरा होता है, तो आप अपलाइन को भूल जाते हैं। आपका टूर हो गया, आपको अपलाइन को एक मिठाई नहीं खिलाते, आपने कार क्वालिफाई कर ली, आप एक मिठाई नहीं खिलाते अपलाइन को, तो कैसे आप कल्पना करते हैं कि आप 10 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। लर्न थ्रू योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉट एनी मिस्टेक अगेन, जो भी हमसे गलतियां हुई है पास्ट में उनसे आपको सीखना है, और उन गलतियों को दोबारा कभी भी दोहराना नहीं है। ऑलवेज अप्रिशिएट योर टीम इवन फर्स्ट परचेज एंड वर्क,
कोई आपकी टीम में थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है ना, हमेशा आपको उसको शाबाशी देनी है, हमेशा आपको उसको वेल डन कहना है। चाहे उसने पहली परचेज की हो, चाहे एक सैनिटरी पैड ही उसने खरीदा हो, ऑलवेज यूज वर्ड्स ऑफ थैंक्स। हमेशा, ये सबसे बड़ा वो है थंब रूल कामयाबी का, कि आपको हमेशा एक ही वर्ड इस्तेमाल करना है जिंदगी में, थैंक्स। चाहे आपकी किसी ने थोड़ी मदद की हो, चाहे आपकी ज्यादा मदद की हो, चाहे कैसी भी मदद की हो, चाहे आपको ऑफिस का रास्ता दिखाया, चाहे आपको त्यांश का टीम बताया, चाहे किसी ने आपको ज्वाइन कराया, चाहे किसी ने आपकी एक भी मीटिंग करने में हेल्प की है, ऑलवेज से थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स और थैंक्स। जहां पे भी आप थैंक्स लेस हो गए, वहां पे आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ऑलवेज बी हम्बल एंड यूज गोल्डन वर्ड। हमेशा गुड मॉर्निंग नमस्ते सबसे पहले बोलना है, थैंक्स सबसे पहले बोलना है, सॉरी सबसे पहले बोलना है, और कीप स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखना है, अपनी टीम की प्रशंसा करनी है। तो ये कुछ बातें थी, बी ए रोल मॉडल। अब आपको रोल मॉडल भी तो बनना है। जब आप आए तो लोग खड़े हो जाएं, आपको कंधे पे बैठा के ले जाएं, आपको माला पहनाए, हार पहनाए, तालियां बजाएं। तो नंबर वन पॉइंट है, वी आर नॉट एनी सेलिब्रिटी और सुपरस्टार, वी आर सिंपल एंड डुप्लीकेटर। हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम कोई सुपरस्टार नहीं है, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम कोई सुपरस्टार नहीं है कि हम ये सोचें कि लोग हमें बहुत सारे लोग मिलने आएंगे, बहुत सारे लोग देखने आएंगे, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे। ऐसे हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है। वी आर जस्ट सिंपल एंड डुप्लीकेटर। हम अपना काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, लोगों के साथ जाके काम करते हैं, हमें सिंपल रहना है। डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर एडमिरेशन आफ्टर मीटिंग, डिलीवर योर बेस्ट। आपने बहुत अच्छी मीटिंग की है, बहुत बढ़िया मीटिंग की है, तो इस उम्मीद में कभी भी मत रहो कि कोई आपकी प्रशंसा करेगा। तो ये अक्सर होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे भी साथ होता है। मुझे लगता है यार मैंने बहुत अच्छी मीटिंग की है, लेकिन सामने से कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, तो ऐसा होगा। आप ऐसी उम्मीद मत करिए कभी भी। बी ए स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज। आपकी ड्रेस, टाइम एंड पंक्चुअलिटी, ये तीन चीजों को आपको याद रखना है। ड्रेस आपका कैसा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहीं भी आपको टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहले और प्रॉपर प्रिपेयर होकर पहुंचना है। ये आपके लीडर की इमेज को आगे ले जाता है। बिल्ड सक्सेसफुल हैबिट्स एंड परसिस्टेंट। आप कुछ अच्छी हैबिट्स बनाइए और उस हैबिट्स को लगातार लगातार बनाए रखिए, बीच बीच में छोड़िए नहीं। इग्नोर पर्सनल फीलिंग एंड मेक ए साउंड एटमोसफेयर। कई बार क्या लगता है कि यार सामने वाले ने ये बोल दिया, सामने वाले ने वो कह दिया। आप बिजनेस में इन चीजों को इग्नोर करिए और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखिए। कोई भी किसी की आलोचना ना करे, सब एक दूसरे की प्रशंसा करे, एक दूसरे की बड़ाई करें, और पर्सनल फीलिंग को ना ले कि यार मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। अगर आप भारी हो गए तो आप कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हवाई जहाज और रॉकेट के अंदर एक ही चीज का फर्क है कि हवाई जहाज भारी होता है इसलिए वो नीचे रहता है, और रॉकेट हल्का होता है और हल्का होता जाता है और ऊपर जाता है, हवाई जहाज से कई गुना ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो जब आप चीजों को अपने दिमाग में ले लेंगे, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसकी तो ऐसी तैसी कर दूंगा, तो उसकी ऐसी तैसी तो नहीं होगी, लेकिन आपकी जरूर हो जाएगी इस बिजनेस में। क्योंकि आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोकेंगे, आप अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ ले जाने से रोकेंगे, आप अपना बेस्ट डिलीवर करने से अपने आप को रोकेंगे। डिलीवर योर बेस्ट टू बेस्ट योर नेटवर्क एंड हेल्प ऑलवेज अदर बाय हार्ट टू टॉप इन त्यांस। आप हर किसी की मदद करते रहिए, आप बिना स्वार्थ के मदद करिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, और दिल से आप लोगों की ऐसी मदद करें कि वो सबसे टॉप लेवल ऑन द डायरेक्टर बन जाए इतिहास इतिहास के अंदर। तो अब फाइनली वी आर एंडिंग द सेशन। अब हम एंडिंग है, सेशन के एंडिंग पे। बहुत बड़ी स्लाइड्स थी, मैंने फिर भी कवर किया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल की ट्रेनिंग आपने देखी, आज की ट्रेनिंग देखी, दिस ऑल अबाउट द लीडरशिप, ऑल अबाउट द यूर पर्सनल इमेज, आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना प्लेन उड़ाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो प्लेन की जो प्लेन होता है, प्लेन की जो इज्जत होती है वो आकाश में उड़ने पे होती है, और वो अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगा। तो
मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप अपना हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं? तो यस लिखा है शोभा जी ने, अनुपम सक्सेना ने, चक्रवर्ती अर्पणा जी ने, और दीपिका सरकार जी ने, खुशी जी ने, पिंकी जी ने, राधे श्याम जी ने, और गीता सैनी जी ने, रीना जी ने, पापड़ी चक्रवर्ती जी ने, रेखा वर्मा जी ने, शशि कांता जी ने, पिंकी लवली लोनी से, और बहुत सारे लोग हैं। सुमन जी हैं, रेखा चौहान जी है, प्रदीप शर्मा जी हैं, चेतना जी हैं, मंजू सोनीपत, मंजू यादव, अनेकों लोग, रुचि गौर, आप सब लोग लिख रहे हैं कि हम अपना हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं। नीलम चौहान जी और बहुत सारे लोग हैं। अगर आप अपना हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पायलट बनना पड़ेगा। पायलट कैसा होता है, दिखने में कितना सुंदर होता है, कितना पतला होता है, उसकी ड्रेस कोड कैसी होती है। अगर आप अपना हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो आपको पायलट बनना पड़ेगा, यानी चेंज आपने नेटवर्क में नहीं, अपने अंदर करना पड़ेगा। सेकंड चीज मैं फिर आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपना घोड़ा दौड़ाना चाहते हैं? जो लोग कल की मीटिंग में थे तो हमने घोड़ा और जॉकी की बात की थी। घोड़ा क्या है, हमारा नेटवर्क, और जॉकी क्या है, हम हैं। तो कई लोगों का अगर काम नहीं कर रही है टीम तो वो सोचते हैं नेटवर्क की गलती है, लेकिन मैं बोलता हूँ नेटवर्क की गलती नहीं है, वो हमारी कमी है। तो क्या आप अपना घोड़ा दौड़ाना चाहते हैं? घोड़ा दौड़ाने का मतलब टीम को आगे ले जाना चाहते हैं, टीम को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप यस बोलते हैं तो आपको एक अच्छा जॉकी बनना पड़ेगा। जॉकी का वजन 55 किलो से कम होता है, वो वेल ट्रेंड होता है। और घोड़ा और जॉकी एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के इशारे जानते हैं, एक दूसरे के इशारे समझते हैं। जैसा जैसा जॉकी इशारा करता है घोड़ा वैसे वैसे ही चलता है। तो आपको भी अपने टीम के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा, यानी अपने घोड़े के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। आप जॉकी हैं, यू आर द लीडर, तो आपको अपने घोड़े के साथ तालमेल बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आप अपना नेटवर्क दौड़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने नेटवर्क को आगे ले जाना चाहते हैं? तो अगर आप अपने नेटवर्क को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना पड़ेगा। तो क्या आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस पे काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ड्रेस कोड में रहने के लिए तैयार हैं? क्या आप टाइम से आने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी टीम को टाइम से लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सारे सेमिनार में आने के लिए तैयार हैं? क्या आप सारी ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप डेमो के लिए तैयार हैं? क्या आप मीटिंग के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं दोस्तों, तो आप अपनी बेल्ट को कस लो। अगले 6 महीने में इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, कभी भी एक चीज याद रखना कि आप अगर ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको मोटिवेट करेगा आके तो आप काम करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड, आप एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी भी आने वाली नहीं है। मोटिवेशन आपके अंदर छुपा हुआ है, ये आग आपके अंदर है। जब आप इस मोटिवेशन को पहचान जाएंगे तो दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आप मोटिवेशन का इंतजार मत करिए, आप अपनी फैमिली को उनके सपने पूरे करने का इंतजार करिए। तो आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये जूम मीटिंग है। आप बैठे बैठे ही मेरे साथ मैं आप सब लोगों का माइक ओपन करूंगा। आप जितने भी लोग आगे दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको बोलना है, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो माय डियर फ्रेंड्स, तो भगवान भी देखेगा और भगवान वो चीजें पूरी नहीं करेगा आपकी। तो आप सब लोगों का मैंने माइक ऑन कर दिया है। तो अब हम अगली जो चीज कहने जा रहे हैं वो है, आपको कहना है 3 बार, आई एम द चैंपियन, I am the champion. आई एम द चैंपियन, Champion, I am आई the एम द champion, चैंपियन, I am the champion, आई एम द लीडर, The leader. आई एम द लीडर, The आई एम द leader. लीडर, आई एम द बेस्ट, I am the आई एम best. द बेस्ट। जोश जान लगा के आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, I आई am कैन winner. डू इट, I can do it. आई कैन डू इट, Can do it. आई कैन डू इट, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव ध्यान,
I love France. I love France. I love Mr. Lee Junior. I love Mr. Lee Junior. I love Mr. Lee Junior. I love Mr. Vikas Verma ji. Mr. Vikas Verma ji. I love Mr. Vikas Verma ji. Mr. I Vikas love Verma Mr. ji. Vikas Verma ji. और लास्ट में कहना है थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो मच Thank you so much. इंटरनेशनल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच Jans India Management। थैंक यू वेरी मच Diamond leader. all diamond leaders। थैंक यू वेरी मच you all diamond leaders। थैंक यू वेरी मच you all diamond leaders। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फाइनली very very thank you very much Mr. Lee Junior sir for giving opportunity in India। And finally, very very thank you very much Mr. Lee Junior sir for giving opportunity in India। And finally, thank you very much Mr. Lee Junior sir for giving opportunity in India। Thank you, thank you, Thank you. thank you, Thank you. thank you, and thank you very much to all of you। Thank you। तालियां हो जाए आपके लिए एक बार। बहुत बढ़िया लीडर्स। थैंक यू वेरी मच लीडर्स। और अब दोबारा से मैं पैनल में हमारी आज की जो सुपर डुपर एंकर है मैं उनको इनवाइट करता हूँ मंजू जी को। तो मंजू जी वेलकम, आपका स्वागत है। और सारे डायमंड लीडर्स अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वही ऑन करेगा जो डायमंड लीडर्स है। तो वेलकम मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन आपका। मंजू जी आप अपना माइक वहां से अनम्यूट कर सकती हैं। 1000 रुपए मिलेंगे, 2000 भी मिलेंगे। थैंक यू सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। वेलकम। और हमेशा ट्रेनिंग तो सुपर से ऊपर रहती है सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। दिन में हमने डीमोल में ट्रेनिंग ली आपसे और अभी जूम पे ली है, तो सर बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है यहाँ पे। और इतना अच्छा पैनल बनाया आपने सर, यहाँ पे लेके आए हो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है। और जो आप आज आपने लीडरशिप पे ऊपर ट्रेनिंग दी थी कि हमने अपने फील्ड में कैसे जाना है, कैसे हमने ड्रेस, कैसे जाते हैं तो हमने अपने कैसे ड्रेस चेक करनी है, कैसे जूते डालने हैं, कैसे क्या किया है, और जाने के बाद हमने कैसे अपने एटीट्यूड को रखना है अपने न्यू पर्सन के सामने या अपनी टीम के सामने। सबसे पहले हमने अपना एटीट्यूड ही देखना पड़ेगा। अगर हमारा एटीट्यूड, अगर हमारे अंदर मैं रहेगी तो हम शायद काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके सामने हमें बिल्कुल नरम बन के रहना है और अच्छे से करना है। और जो आज आपने बताया सर कि हवाई जहाज के और रॉकेट के ऊपर भी, तो उसी तरीके से अगर हम हवाई जहाज बने रहेंगे तो नहीं चलेगा काम। तो इस तरीके से जो आपने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आया सर, और धीरे धीरे ऐसे सीखते भी रहेंगे सर, और ऐसी ट्रेनिंग हर बार हमें देते रहना। और उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट सेशन है वो हमारा शेयरिंग का रहेगा। तो जितने भी हमारे यहाँ पे 8 स्टार 7 स्टार जबरदस्त। या बीएलडी हैं, सभी अपने अपने जिन जिन की वीडियो ऑन है, जो अपने आप को सर ने अभी बोला भी है, जो अपने आप को डायमंड मानता है तो वही अपनी वीडियो ऑन करें। ममता सैनी, प्रदीप शर्मा, रीना रीना का खुला हुआ, दीपिका सरकार, शशि कांता जी, सुमन जी, जी सर जी। अंजू सैनी जी, शोभा जी अभी अभी था वीडियो ऑन। 9 बजे बंद। शोभा जी का भी आज लेना शेयरिंग। 9 बजे। जी सर। अब वहां से माइक अनम्यूट करते जाइए जिस जिसका करना है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे हैं मान सिंह चौहान, सबसे पहले वीडियो में है हमारे बीच में। तो मैंने सर आपको अपनी साइड से अनम्यूट कर दिया है। जी मैम, थैंक यू मुझे चैनल में लेने के लिए। थैंक यू गुप्ता सर को भी। कल का भी मीटिंग बहुत सुपर से भी ऊपर था, आज का भी सबसे सुपर से भी ऊपर। जो हम लोगों का जो है नहीं चल पा रहे हैं उसको सिखाने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू आपका भी, आपका एंकरिंग भी बहुत अच्छा है, मैं शुरू से देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया हो रहा है। और हम लोग भी बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।
हमारे बीच में है किरण मैम है जो गोल्डन डिस्ट्रीब्यूटर है गोल्ड लोइन। तो मैम मैंने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया है। वेलकम है मैम आपका भी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी एंकरिंग की है उसके लिए, और साथी गुप्ता जी की ट्रेनिंग के लिए जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और दिन में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, उससे यही बताया था कि अभी हमारा मोड क्या है, सिर्फ सीखने वाला है। हमें क्या है, हथौड़े मिले चाहे जो मिले, सीखते रहना है और हम सीखते रहेंगे। हर दिन एक नया लीडर आता है और कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज बताता है जिससे हमें हमारे को बिजनेस करने में बहुत आसानी होती है। तो हमारा एक ही काम है कि जो भी लीडर आए दिल खोल के ट्रेनिंग ले, पॉइंट्स लिखें और आगे बढ़ने के अपने रास्ते देखें, जिससे कि हम कितनी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और जो हमें इस मंथ पॉलिसी मिलती है, जिस भी करंट मंथ में, हम उस पॉलिसी को पूरी फायदा कोशिश करें कि खुद तो फायदा उठाएं लेकिन अपनी टीम को भी फायदा उठवाएं। यही हमारा बिजनेस है जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। पॉलिसी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, अपने बिजनेस प्लान को अच्छी तरह सीखना, एजुकेशंस लेना कि हमें क्या हमारे एडिकेट्स कहते हैं, हमें किस तरीके से रहना चाहिए। इसी तरह अगर हम करते रहेंगे तो हम 100% कामयाब होंगे। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।